बीजेपी और आरएसएस में अब दो फाड़ होता नजर आ रहा है और इस बात को बल मिला है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से, जिसने मोदी सरकार के साथ साथ अंधभक्तों के होश उड़ा के रख दिए हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एकाएक मुसलमानों को लेकर ऐसी पलटी मारी है जिससे मोदी अमित शाह के साथ साथ अंधभक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मोहन भागवत ने साफ कह दिया है कि मुसलमानों को देश से जाने के लिए कहने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के हो। मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वो इंसान हिंदू नहीं है, वो लोग हिंदू नहीं है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते। बात यही हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। इतना बड़ा बयान ये सुनकर मोदी और अमित शाह के कानों में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया होगा, क्योंकि मोहन भागवत ने सीधा प्रहार भगवा पार्टी पर कर दिया है, जो बार बार देश के मुसलमानों को देश से बाहर जाने को कहते रहते हैं। बार बार उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, राम राम जपना है, नहीं तो इस देश में जीना हराम कर देंगे। मोहन भागवत का ऐसा बयान बीजेपी के उन तमाम नेताओं के मुंह पे करारा तमाचा है जो देश के मुसलमानों को खत्म करने और उन्हें मिटा देने की बात करते हैं। भागवत ने साफ कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं बल्कि सभी एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। भागवत ने साफ कहा कि ऐसा कुछ काम है जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एक नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एक करने का उपकरण नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने का एक हथियार है। मोहन भागवत की एक एक बात सीधा मोदी सरकार और बीजेपी की तरफ ही इशारा कर रही है, क्योंकि देश में अगर आज एकता किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से कम हुई है, किसी की राजनीति की वजह से कम हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। 2014 से देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से हिंदू मुस्लिम का विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। भेदभाव काफी बढ़ गया है और लोगों में आज नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि आए दिन एक धड़ा हमेशा दूसरे धड़ा को मारने काटने को तैयार रहता है। शांति वाले देश में आज लोग देखिए कि किस कदर आपस में लड़के कटरे को अशांति पैदा करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी सरकार में हर वो काम किया गया जिससे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। खास करके उत्तर प्रदेश में जो कट्टर बाबा मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, वो आए दिन मुसलमानों को राज्य छोड़ने और देश छोड़ने के लिए नए नए कानून ला करके उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित करने का, उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के कई नेता खुलकर ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उनका सपना है भारत से मुसलमानों का सफाया करना। लेकिन आज उनके ऐसे सपने पर तमाचा जड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही आदर्श आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हैं, जिन्होंने उनके हिंदू मुस्लिम होने पर सवाल उठा दिया है, उनके हिंदू होने पर सवाल उठा दिया है और ये बता दिया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के हो। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वो खुद हिंदू नहीं है। तो लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम बेवजह है, ये बात देश में बार बार कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी की कट्टर हिंदूवादी सरकार इसे समझने को तैयार नहीं थी। और संघ के चीफ के इस बयान के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि ये भाषण सिर्फ एक महज भाषण तक ही सिमट कर नहीं रहेंगे, बल्कि इससे आगे आकर नफरतों के समंदर को सुखाकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वास्तव में देश में काम करेगा। और बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति को इससे कुछ सबक मिलेगा, जो देश के मुसलमानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी बताने पर तुले हुए हैं।